जिंदगी और गाड़ी में बस एक ही फर्क है। गाड़ी में ब्रेक होता है रुकने के लिए, लेकिन साली जिंदगी का एक्सेलेरेटर एक बार दबा तो इंसान सीधा रॉकेट हो जाता है। उसने भी अपने माँ बाप के हाथों को थाम के चलना सीखा था। हाथों की पकड़ से कहीं ज्यादा रिश्ते आंखों से होते हुए दिल तक पहुंचने लगे थे। बाप ने हंसा क्या, उसे लगने लगा कि जिंदगी तेज रफ्तार वाली हाईवे नहीं, स्लो मोशन में रेंगी फुटपाथ। बचपन कब का पीछे छूट चुका था। जवानी कहीं न कहीं उस बाजार के बीचों बीच ला खड़ा की जहां सौदे रिश्तों की कीमत चुका के तय किए जाते थे। फितरत हमेशा दुनिया से एक कदम आगे चलने की थी। ये तो बाद में पता चला कि दुनिया कब की उसके कदमों के नीचे से फिसल चुकी थी। इसीलिए उसने भी एक सौदा किया। बाजार था, बेचने वाले थे और खरीदने वाले भी, मगर जो बिक रहा था उसे उसकी दरकार नहीं थी और जो उसे चाहिए था उसकी किसी को परवाह नहीं थी। सौदा तैयार था, बस एडवांस देने की कमी थी। इधर उंगली ट्रिगर पे गई, उधर डील डन। वो जिंदगी का साइड ए था, साइड बी में वो कुछ और था। माँ की गोद की जगह जब किसी लड़की का कंधा सुकून देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब हम जवान हो गए। अंधेरे में रहने वाले इंसान को अगर अचानक रोशनी मिलती है तो वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। शादी उसके लिए यही रोशनी थी, क्योंकि वो एक अंडरकवर एजेंट था। उसकी इतनी ही आइडेंटिटी काफ़ी थी कि काम जिंदगी जीने से उसे रोकने के लिए। काम ने उसे एक नया नाम दिया और जिंदगी ने मांगी उसकी कीमत। सौदा इस बार शादीशुदा जिंदगी का था। अपने मकसद में मशगूल था वो इतना कि सुकून देने वाला बीवी का वो कंधा अब उसके लिए मिशन का बिस्तर बन चुका था। मकसद एक था, मिशन पूरा करना, इसीलिए जान लेना उसकी मजबूरी थी। फिर चाहे कितनी ही जाने क्यों न जाए, उसे कोई परवाह नहीं थी। उस दिन वो जानता था कि कुछ होने वाला है। उसे लीड मिली थी, इसीलिए उसने सस्पेक्ट का पीछा किया और सस्पेक्ट को जब इस बात का अंदाजा हुआ तो वो भागने लगा और यहीं पे उसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने पूरी की पूरी ट्रेन मिट्टी बन चुकी थी और वो सस्पेक्ट भी भाग गया था। लेकिन हर मुजरिम की तरह उसने भी एक गलती की थी, एक ऐसी गलती जो कि उसकी पूरी कहानी को रिवाइंड करके फिर से साइड ए पर ला खड़ा करती है। अपने उस दिन के भूल को सही करने के लिए वो आज घर से निकला था। मकसद था उस बम ब्लास्ट के पीछे के साजिश को बेपर्दा करना। इन्फॉर्मेशन ये थी कि स्टेशन पे बम ब्लास्ट करने वाला और उसको मार के गिराने वाला शख्स आज खान मार्केट में अपनी फेवरेट बिरयानी खाने जाने वाला था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि स्टेशन पे गिरने के बाद उसके हाथ लगे जिस सुराग के दम पे वो मुजरिमों को पकड़ने की फिराक में था, उसमें आज वो खुद बलि का बकरा बनेगा।
सारा खेल टाइमिंग का था। फिर से एक बार बाजार था, बेचने वाले थे, खरीदने वाले थे, लेकिन इस बार बोली रिश्तों की लगी थी। सौदेबाजी अपने खून की होने वाली थी। देशभक्ति का कीड़ा ज्यादा काट रहा था। रिश्तों की गर्माहट ठंडी पड़ चुकी थी। आंखों के सामने वो लोग आए जिन्होंने ब्लास्ट से अपने परिवार को खोया और आगे भी खो सकते थे। फैसला उसने ले लिया था। एक बार फिर से जो बिक रहा था उसे उसकी दरकार नहीं थी, और उसे जो चाहिए था उसकी किसी को परवाह नहीं थी। सौदा तैयार था, बस एडवांस देने की कमी थी। इधर उंगली ट्रिगर पे गई, उधर डील डन। डील डन एक सीक्रेट मैसेज कोड था जिसका रॉ चीफ को मिलना इस बात की गारंटी थी कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट वे आइडेंटिफाइड एंड किल्ड। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जब उठाने पुलिस आई तो अपना हीरो वहीं था। अगले दिन अखबार में खबर आई, रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकवादियों को हमारे पुलिस ने मार के